So, hello everyone. Uh, this topic is networking essentials. ये बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट है सिस्टम डिज़ाइन सीरीज़ का. इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज़ काइंड ऑफ प्रेफर्ड. मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, लेकिन इसको मैं डॉक्यूमेंट इसलिए करूँ कि रदर देन कि हम जो नोट्स बनाते हैं उसको बाद में हम डंप कर दें, तो शायद ये किसी के काम आ जाए. सो मैं स्टार्ट करूँ नेटवर्क एसेंशियल से. सो इसमें जो सबसे फंडामेंटल टॉपिक है वो है ओ एस आई मॉडल, जिसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन. सो ये बेसिकली 7 लेयर्स का एक वो है कि किस लेयर्स में डाटा एक्चुअली ट्रांसफ़र होता है. हमें तो ये पता है कि हमने फ्रंट एंड से बैक एंड में कॉल की. फ्रंट एंड ने एक गेट रिक्वेस्ट की, फॉर एग्जांपल हम ले ली, और बैक एंड ने जाके रिस्पांस दे दिया. और हमें पता है कि हेडर में हमने कुछ चीज़ें डाली, कुकीज़ साथ भेज दी, और साथ हमने जो एक डाटा होता है अपना वो भेज दिया. तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि अंदर जो किस किस लेवल पे काम हो रहा होता है, किसके लेवल पे लैग आ रहा होता है, जिसकी वजह से डाटा रिस्पॉन्स स्लो आ रहा होता है. सो सिस्टम डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योर सिस्टम एफिशिएंट. और वो जो एफिशिएंसी है वो डिफरेंट लेवल्स पे आती है. हर लेवल के अपने डिमांड्स हैं, अपने उनके तरीके कारण, जिसको सबसे पहले स्टडी किया जाता है, फिर ऑप्टिमाइज़ किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द ओ एस आई मॉडल. ओ एस आई मॉडल बेसिकली है एक 7 लेयर मॉडल. ये मैंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं, और मुझे यकीन है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आएंगे, बट जो मैं बोल रहा हूँ इससे शायद आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए. इट्स अ 7 लेयर framework describing how data travels between two machines over network. सो फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर कहीं पे भी डिप्लॉय हो सकता है, किसी भी क्लाउड पे डिप्लॉय हो सकता है. सो बैक एंड एक पॉइंट है, फ्रंट एंड एक पॉइंट है. फ्रंट एंड आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई रिएक्ट की ऐप है, सही है. और बैक एंड कोई नेस्ट का आपने डिप्लॉय किया हुआ है AWS पे, या फिर कहीं पे भी कोई ले लें, या लोकल होस्ट पे कर लें, या कहीं पे भी. फ्रंट एंड आपका रिएक्ट है. अब यहाँ से जो आपने यहाँ पे कॉल किए हैं, ये जो डाटा जो पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये किस फॉर्म में जाता है, किस किस स्टेप से गुजरता है, इसके अंडरलाइंग कौन कौन से मैकेनिज्म हो रहे होते हैं, तो उसको बेसिकली हम स्टडी करेंगे. तो इसमें 7 लेयर्स हैं, जो कि एक फेमस ओ एस आई मॉडल है. ओ एस आई मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं, उसमें जो हम जब सेंड करते हैं कोई रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने फ्रंट एंड से बैक एंड में कोई रिक्वेस्ट सेंड की, तो उसकी 7 लेयर्स हैं. जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है, जिसमें क्या होता है कि जो यूज़र फेसिंग प्रोटोकॉल है बेसिकली, कि हमने फ्रंट एंड से बैक एंड में एक गेट की रिक्वेस्ट की, जो कि HTTPS पे जाती है. HTTPS के एक प्रोटोकॉल है, जो सर्वर क्लाइंट के के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, उसका जो फॉर्मल एक तरीक़ेकार है. हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है ना. हम किस सेरेमनी में जाते हैं या बाकी जो चीज़ें हम करते हैं, तो उसका एक हर चीज़ के अपना डेकोरम होता है. सो इसका भी फ्रंट एंड बैक एंड का जो हम एक कम्युनिकेशन करते हैं, उसका जो प्रोटोकॉल है उसका HTTPS कहते हैं. इसके FTPS भी होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS भी होता है. सो जो टॉप मोस्ट है वो है कनेक्शन जो बिल्ड होता है हमारा HTTPS की, जो रिक्वेस्ट जाती है, एक जो फॉर्मेट फॉलो होता है. उसके नीचे आती है प्रेजेंटेशन लेयर, विच मेनली जिसका मेनली काम होता है, जो ऊपर हम रिक्वेस्ट भेजें उसको इनक्रिप्ट करना, उसको सिक्योर करना. तो क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है, इनकोड करता है, कंप्रेस करता है. TLS स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे भी पढ़ेंगे. जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये हम बाद में भी देखेंगे. फ़िलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इन लेयर्स का ना. सो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि पहले आपका एक कनेक्शन बन गया फ्रंट एंड बैक एंड का. प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, वो जो कनेक्शन बिल्ड हुआ है उसको सिक्योर बनाती है. आपने देखा होगा जो कि हम वेबसाइट खोलते हैं, तो उस पर वो एक ताले का एक साइन बना हुआ होता है, साइड पे एक लॉक बना हुआ होता है. वो रिप्रेजेंट करता है कि ये सिक्योर कनेक्शन है. और सिक्योरिटी किस स्टेप पे होती है, वो सेकंड स्टेप पे होती है. थर्ड स्टेप पे आता है सेशन, जिसका मेन वाहिद काम है कि जो एक स्टेट है उसको मैनेज रखना. जिस तरह लॉगिन होता है वो टोकन्स या कुकीज़ की बेस पे एक जो सेशन मेंटेन रखता है फ्रंट एंड बैक एंड के दरमियान. सो इसका ये काम होता है. इसका वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम मेन चीज़ जो करते हैं इन नीचे वाली लेयर्स में करते हैं, ट्रांसपोर्ट और बाकी जो एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर है. तो इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर
अब यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें गंभीर होती हैं। इसको बजाते खुद इन 3 लेयर्स को मैंने नेक्स्ट जो नोट्स है उसमें बड़े डिटेल से लिखे हैं, उसको मैं जो मतलब मैंने अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखे है वो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसमें थर्ड में क्या होता है कि नेटवर्क बिल्ड होता है कि आपने एक तो राब्ता जो आपने रिक्वेस्ट एक भेजी उसका एक फॉर्मेट डिफ़ाइन हो गया और वो सिक्योर भी बन गया। अब हो ये रहा है कि ट्रांसपोर्ट क्या करती है कि अच्छा, इस फ्लो को भी आप देख सकते हैं आसानी के लिए ना कि आपने ब्राउज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजी HTTP गेट को, 6 ने क्या किया, जो चलिए TLS ने इनक्रिप्ट किया उस रिक्वेस्ट को, ठीक है। अब 4 है, 4 जैसे कि मैंने कहा 5 को आप स्किप कर दें, 4 ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसको 4 में क्या करे, TCP क्या है, ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, अब मुझे इसका जहन से निकल गया, इसके जो भी बनती है TCP क्या कहती है, जो कि आपकी जो कनेक्शन बिल्ड हुआ है उसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होना है उसको स्प्लिट्स करता है चंक्स में, जो कि ट्रांसफ़र होना है आपके डेस्टिनेशन पे, उसको करके उसको एक पोर्ट असाइन करती है। ठीक हो गया। अब पोर्ट क्या होता है कि जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे अ, जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे उसकी एक तो आईपी है ना उस डिवाइस की, लेकिन उसके अंदर भी जो स्पेसिफिक पोर्ट है जहाँ पे ये हमारी रिक्वेस्ट को रिसीव होना है वो इस TLF4 में लेवल 4 में जाके हम असाइन करते हैं। इसका काम क्या है, पोर्ट को जो आपका डाटा है उसको चंक करना, देन उसको हम अच्छा सो ये L4 क्या करता है, TCP स्प्लिट करता है पैकेट्स में और उसको पोर्ट असाइन करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है आईपी भी उसको आईपी नेक्स्ट स्टेप पे आता है। 4 में क्या करता है, स्प्लिटिंग हुई और पोर्ट असाइन हो गया, क्योंकि उस उन जो तमाम पैकेट्स हैं वो किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे रिसीव होना है, इसलिए उसको यहाँ पे असाइन कर दिया। जो L3 है यहाँ पे क्या होता है, मेनली आईपी असाइन होता है। सो आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, फॉर एग्जांपल आपने गूगल से कोई चीज़ निकलवानी, गूगल मैप से कोई चीज़ निकलवानी, तो उसकी जो एक स्टैटिक एपीआई होगी या फिर जो भी उनका एक उनकी जो एपीआई आईपीज़ होंगी, सो वो हम यहाँ पे असाइन करेंगे। आईपी क्या बताती है, आईपी बताती है कि किसके पास जाना है, वो है कौन। फॉर एग्जांपल एक एक बिल्डिंग है, वहाँ पे अली है, ठीक है, हमने बताया कि अली उस नेटवर्क में एक अली है। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको जो आईपी है उसकी एग्जांपल दिखा भी, तो आईपी इस तरह का दिखता है, ये एक एग्जांपल है। इस आईपी का ये फॉर एग्जांपल पार्ट है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क पार्ट के इस नेटवर्क है हिस्सा, इस नेटवर्क में स्पेसिफिक कौन सी डिवाइस है वो ये बताती है। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि भाईजान जो है ना एग्जिस्ट करती है ये आईपी, लेकिन वो आईपी एग्जिस्ट कहाँ करती है, एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट उसका एड्रेस है उस हार्ड फॉर्म में, क्योंकि ये तो लॉजिकल एड्रेस बताई, लेकिन जो हार्डवेयर का एड्रेस है उस हार्डवेयर का जो अपना जो नंबर है वो हमें पता चलता है L2 पे आ गई। इसने एक नेटवर्क लेयर कायम कर दी और नेटवर्क से हमें पता चल गया इसने यहाँ पे ट्रैवल करना है, इसका ये आईपी एड्रेस है, इसका ये आईपी एड्रेस है, इसने यहाँ पे जाना है। सो दोनों का आईपी एड्रेस से एक नेटवर्क लेयर बन गई, लेकिन इस नेटवर्क के अंदर जो स्पेसिफिक डिवाइस है उसका जो नंबर है और उसके दरम्यान जो एक बनेगा जो एक कनेक्शन बनेगा वो L2 पे बनेगा। L2 बताएगा ट्रेवल ओवर योर फिजिकल वाईफाई। ये फिजिकल इसलिए क्योंकि हमने उस फिजिकल डिवाइस तक पहुंचना है जहाँ तक जा रही है। यहाँ पे क्या है कि जो नेटवर्क लेयर बन रही है, कनेक्शन बन गया, ये ग्लोबली जो दुनिया में इंटरनेट्स हैं उसके दरमियान जो एक कनेक्शन बनता है वो उस पर बनता है आईपी। आईपी के थ्रू हम करते हैं आईपी, फिक्स नहीं होता ना, तो ये ग्लोबली जो जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ट्रांसफ़र होती है थ्रू आईपीस, लेकिन जो L2 है इसमें आपकी डिवाइस का जो परमानेंट एड्रेस होते हैं जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं उसको ये यूज़ करते हैं, और उसको फिर आपके जो डाटा होता है उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। फ्रेम्स को भी हम डिस्कस करें। फ्रेम्स बेसिकली ये होता है कि आपका जो डाटा है उसको एक जिसे कहते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसे हम कहते हैं मैक फ्रेम्स। और मैक फ्रेम्स क्या करता है कि डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँचना है, सोर्स मैक जहाँ से ये आ रहा है, और डाटा पैकेट्स, ये पैकेट्स की जो पैकेटिंग है ये आपने देखा कि L2 L3 में हुई है। सो
यहाँ पे करके इसने एक उसको बना दिया है। फिर L1 क्या करता है, जो कि सबसे लो लेवल है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। सो ये इसकी 7 लेयर्स है। स्टार्ट हुआ था एक जनरली, जिसे हम कहते हैं कनेक्शन बिल्ड करने से। फिर इसने अपना उसको क्या कहते हैं, उसको इसने सिक्योर किया। तीसरे में सेशन कायम किया। चौथे में फिफ्थ में इसने एक सेशन मेंटेन किया। फोर्थ में आगे इसने पैकेट को स्प्लिट किया, इधर से भी आप देख सकते हैं। थर्ड में इसने आईपी असाइन की। चौथे में इसने स्पेसिफिक जो हार्डवेयर है उसकी वैल्यू असाइन की। और फर्स्ट में आके इसने ट्रांसफ़र किया थ्रू इलेक्ट्रिक या रेडियो सिग्नल, जिस भी डिवाइस पे आप जा रहे हो उस हिसाब से। थैंक यू जी।